सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के तृतीय पाठ है सदाचारोपदेश है, सदाचार का उपदेश को पढ़ेंगे। संस्कृत कक्षा 11 हिंदी संस्कृत खंड तीसरा पाठ सदाचारोपदेश है, सदाचार का उपदेश। देखिए पहला श्लोक सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। सम गच्छध्वं हम मनुष्य साथ साथ, सम माने साथ साथ, गच्छध्वं चलें, साथ साथ चलें, सम वदध्वं साथ साथ बोलें, सम साथ साथ वो अपने मतलब परस्पर एक दूसरे के आपस में मनांसी मनों को जानताम जाने, साथ साथ आपस में अपने मनों को जाने, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। देवा देवता भागम भाग को यथा जैसे पूर्वम पहले सज्जना नाम ज्ञानपूर्वक उपासते पूजा करते थे, यानी जैसे पहले देवता लोग अपने अपने भाग को जानते हुए या अपने अपने हिस्से का कार्य करते हुए उपासते पूजा करते थे या अपने कार्यों को करते थे, वैसे ही हमें भी साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए और साथ साथ परस्पर अपने मनों को, एक दूसरे के मनों को जानना चाहिए, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। ये दूसरा श्लोक है कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वणि, इसमें 3 शब्द हैं, कुर्वणि एव इहि। कुर्वणि माने करते हुए, एव माने ही, इहि माने इस संसार में, कर्माणि माने कर्मों को, जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम माने 100, क्षमा माने वर्ष तक, 100 वर्ष तक। इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं इस प्रकार से, त्वयि तुम्हारे लिए, न अन्यथा, न इसमें 4 शब्द हैं, न अन्यथा, इतः अस्ति, इतः माने इससे अलग, जी इससे दूसरा। एवं इस प्रकार से, त्वयि तुम्हारे लिए, ना माने नहीं है, अन्यथा माने दूसरा, इतः माने इससे, अस्ति माने है, इस प्रकार से तुम्हारे लिए दूसरा अन्य मार्ग नहीं है या दूसरा अन्य उपाय नहीं है। और इसमें न कर्म लिप्यते नरे, और न ही कर्म में लिप्त होता है, नरे माने मनुष्य, और ऐसा करते हुए मनुष्य कर्म में भी लिप्त नहीं होता, यानी कि मनुष्य को कर्म का बंधन भी नहीं रहता। यह है कुर्वणि एव इहि कर्माणि जिजीविषेत शतं समा। इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारे लिए अन्य दूसरा मार्ग नहीं है और इससे मनुष्य कर्म में भी लिप्त नहीं होता, यानी उसे कर्म का बंधन भी नहीं रहता। तीसरा श्लोक देखिए मधुमत में निष्क्रमणम मधुमत में परायणम वाचा बदामि मधुमत भूयसाम मधु सदृशः। मधुमत में, मधुमत मधु के समान, शहद के समान या मधुर, में माने मेरा, निष्क्रमणम माने संसार में आना, मेरा इस संसार में आना मधुर हो। मधुमत में परायणम, मधुर हो, में माने मेरा, परायणम माने इस संसार से जाना।
इस संसार से मेरा जाना भी मधुर हो। बाचा बदामी मधुमत, बाचा माने वाणी, बदामी बोलूं, बाचा माने बातें या बाचा वाणी, बदामी बोलूं, मधुमत मधुर, मैं मधुर वाणी बोलूं। भूयशाम मधु सदृश है, मधु के समान यानी मधुर। भूयशाम होऊं, मैं मधुर होऊं। यह है मधुमत में निष्क्रमणम, मेरा इस संसार में आना मधुर हो। मधुमत में परायणम, मेरा इस संसार से जाना भी मधुर हो। बाचा वदामि मधुमत, मैं मधुर वाणी बोलूं। मधुमत, हाँ मधुमत। भूयसाम मधु सदृशम, सदृशः, मैं मधु के समान हूँ या शहद या मधुर हूँ। चौथा श्लोक देखिए। आचारात लभते ही आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुष, प्रेत्य च इह च। प्रेत्य चह, चह में दो शब्द हैं, च और इह। देखिए, आचारात सदाचार से, लभते प्राप्त होती है, आयु माने आयु, सदाचार से आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते ही आयु, सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, सदाचार से ही लभते प्राप्त होती है। श्रियम माने लक्ष्मी या धन, सदाचार से ही धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, सदाचार से ही, कीर्ति माने यश, प्राप्नोति प्राप्त करता है। पुरुष माने मनुष्य, सदाचार से ही मनुष्य यश प्राप्त करता है। प्रेत्य च इह च, प्रेत्य माने परलोक में, च माने और, इह माने इस लोक में, च माने और, इस लोक में और परलोक में, यानी इस लोक में और परलोक में मनुष्य सदाचार से ही कीर्ति को या यश को प्राप्त करता है। आचारात लभते ही आयु, सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है, सदाचार से ही धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। सदाचार से ही पुरुष को इस परलोक में और इस संसार में कीर्ति प्राप्त होती है। पांचवा श्लोक देखें। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र उल्लंघिन, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र उल्लंघिन, अधर्मज्ञा दुराचारे ते भवन्ति गतायुष। ये माने जो नास्तिका, नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च, च माने और, निष्क्रिय माने निष्क्रिय यानी कार्य न करने वाले, कुछ ना करने वाले। जो नास्तिक हैं, कुछ ना करने वाले हैं। गुरु शास्त्र उल्लंघन है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, यानी कि उल्लंघन करना, बात न मानना, जो गुरुओं की और शास्त्रों की बातों को न मानने वाले हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मी हैं। दुराचारी, दुराचारी हैं। दुराचारास्ते, दुराचारी और ते, तो दुराचारी हैं। ते माने वे, भवंती माने होते हैं, गतायुषः माने कम आयु वाले या क्षीर्ण आयु वाले, वे क्षीर्ण आयु वाले होते हैं। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र उल्लंघिन, अधर्मज्ञा दुराचारी ते भवन्ति गतायुषः। जो नास्तिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, यानी कुछ न करने वाले होते हैं, गुरु का और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले अर्थात कहना न मानने वाले होते हैं, अधर्मी हों और दुराचारी हों, ते भवन्ति गतायुषः, उनकी, ते माने वेद, भवन्ति होते हैं, गतायुषः माने कम आयु वाले या क्षीर्ण आयु वाले, वे क्षीर्ण आयु वाले होते हैं। छठा श्लोक देखिए। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धियेत माने जागना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतियेत, चानुचिंतियेत च अनुचिंतियेत,
धर्मार्थो धर्म और अर्थ की, चय माने और, अनुचिंतित चिंता करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए। उत्थाय आचम्य च, उठ करके, आचम्य, आचम्य माने कुल्ला करके, चय माने और, उठ करके और आचम्य माने कुल्ला करके, उठ करके और कुल्ला करके, तिष्ठेत खड़े होना चाहिए, पूर्वाम संध्याम पहली पूजा में, पूर्वाम संध्याम सुबह की पूजा में, कृतांजलि माने हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, उठ करके और कुल्ला करके सुबह की पूजा में हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जागना चाहिए। धर्म अर्थोचय अनुचिंतित, धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए। उत्थाय आचम्य च, उठ करके और आचमन करके या कुल्ला करके। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि तिष्ठेत, सुबह की पूजा में हाथ जोड़ करके खड़े होना चाहिए। बस इस वीडियो में ये 6 श्लोक पढ़ाए जाएंगे। अगले वीडियो में अगले जो श्लोक हैं वो पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।